हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी के डीबी और मेडिकल शुरू हो चुके हैं और डीबी और मेडिकल में क्या क्या परेशानी आ रही है छात्रों को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा है, ये सब बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, जिन छात्रों का डीबी हो गया है और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे डीबी हो रहा है और मेडिकल हो रहा है, इनमें ये परेशानी आ रही है और इस तरह से हो रहा है, तो वो सारी बात ही मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बता दूं कि जो ग्रुप डी का डीबी मेडिकल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, हार्ड हो रहा है और कितने छात्र यहाँ बाहर हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देखिए, जो आपको डीबी के लिए जाना है तो वहां पर देखिए रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ होता है, तो उसके हिसाब से आपको पहुंचना है और सभी छात्र वहां टाइम पर ही पहुंच रहे हैं। कोई भी छात्र वहां लेट नहीं हो रहा है, तो सभी छात्रों को टाइम से ही वहां पर पहुंचना है। तो वहां क्या होता है कि उनके हाथ में एक लिस्ट लगी हुई होती है, वो उनके रोल नंबर के हिसाब से होती है और उसी हिसाब से वो अंदर उन्हें बुलाते हैं सभी छात्रों के लिए और वहीं पर जो चेयर पड़ी होती है वहीं पर उन्हें बिठा देते हैं। वो नाम के हिसाब से सभी को पुकारते हैं कि आप आइए और आप यहाँ पर अपना बायोमेट्रिक करवाइए और ये डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। इस हिसाब से वहां पूरी प्रोसेस चल रही है। देखिए, बायोमेट्रिक हो रहा है वहां पर और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा, तो उनको निकाल ले नहीं है कि उनको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाए। उनको क्या हो रहा है कि उनका डीबी करा लिया जा रहा है, डीबी कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट में वो ये मेंशन कर रहे हैं कि इनका बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ है। उसके बाद में उन्हें मेडिकल की मेमो दे दी जाती है और वहां पर भेज दिया जाता है। देखिए, वहां पर आपके लगभग कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, कहीं 24-25 रुपए खर्च होंगे, कहीं हो सकता है 100-125 रुपए भी खर्च हो सके, वो आपको मेडिकल के लिए देने पड़ते हैं। तो वहां ज्यादा नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा 120-30 तक ही खर्च हो सकते हैं, हाईएस्ट नहीं तो 24-25 ही खर्च होंगे। ये तो आपको खर्च करने ही होंगे, तो इतना पैसा वहां से लिया जा रहा है। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और वहां पर आपको फोटो कॉपी भी लगानी होगी और आपको 8 से 10 फोटो वहां पर चाहिए ही चाहिए कि आपको इतने फोटो वहां पर लेकर के जाने हैं। तो ये काम तो आपको वहां पर करना ही करना है। इसके बाद में देखिए वहां पर फॉर्म भी फिल करवाया जा रहा है। एक फॉर्म तो देखिए वो है वहां पर डिवीजन, यानी कि आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है। देखिए, जैसे आप किसी भी जोन से आपने फॉर्म डाला वहां जाएंगे तो उस जोन में कुछ डिवीजन होते हैं, किसी में 5, 7, 8 ऐसे उसमें डिवीजन होते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको फोन पर सर्च करना है कि मेरे जो घर से नजदीक कौन सा डिवीजन पड़ेगा, तो आपको वही डिवीजन पहले नंबर पर भरना है, दूसरे पे जो भरना है वो उससे थोड़ा दूर पड़े, तीसरे पे उससे थोड़ा दूर पड़े, यानी कि जो सुविधाजनक, जो आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ पर सबसे नजदीक रहूंगा, उससे पहले पर। फिर कहना अगर ये नहीं मिला तो यहाँ पर मैं सबसे नजदीक रहूंगा, तो वो दूसरे पर। तो इस तरह से आपको अपने डिवीजन का वहां पर सेलेक्ट करना है। देखिए, होगा क्या, देखिए जो आप पहला डिवीजन भरेंगे आपको चांस रहता है कि 99% वही डिवीजन आपको मिलेगा। बाई चांस नहीं तो अगर वो नहीं मिल पाता किसी कारण, तब जाके आपको दूसरा डिवीजन मिलेगा, नहीं तो वही 99.99 यही आपको जो पहला डिवीजन होगा वही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी फाइल आपकी तैयार की जा रही है, ये सारे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। और देखिए, जो छात्र कह रहे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, स्टेट का चाहिए, सेंटर का चाहिए या रेलवे फॉर्मेट का चाहिए, तो देखिए वहां हो क्या रहा है कि छात्र जो है ज्यादातर रेलवे फॉर्मेट का ही बनवा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि छात्र वहां रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन वहां ये नहीं है कि रेलवे फॉर्मेट का ही मान्य है। अगर आपके पास सेंटर का है तो आप सेंटर का भी लगा सकते हैं, अगर रेलवे फॉर्मेट का है तो वो भी आप वहां पर दे सकते हैं। अगर वो नहीं है, आपके पास सेंटर का है तो सेंटर का भी लगा सकते हैं। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपने रेलवे फॉर्मेट का क्यों बनवाया। और किसी का कास्ट सर्टिफिकेट बना भी नहीं है या रह गया है, किसी कारण से बन नहीं पाया है और आप वहां पहुंच गए, आपको वहां एक एफिडेविट बनवा करके देना होगा कि मैं 10 से 15 दिन में, यानी कि जो भी आपको समय लगेगा, मैं 10 दिन में या 12 दिन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट ला के दे दूंगा। तो वहां पे एफिडेविट लगा सकते हैं, उसके बाद में आपको समय मिल जाएगा तो आप उस समय के अंदर फिर बनवा करके दोबारा भी जमा कर सकते हैं, बाद में जमा कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी में नाम परिवर्तन हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कुछ भी दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट तो वो आपका डीबी पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन आपको समय भी दे रहे हैं साथ साथ में कि इतने दिन में आप ये डॉक्यूमेंट सही करा करके दे दीजिए, या ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया तो ये डॉक्यूमेंट आप हमें जमा कर दीजिए। तो वहां देखिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, वहां आपको देखिए निकाला नहीं जा रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट के। डर रहे होंगे कि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं बना है, हो सकता है मुझे निकाल दिया जाए, ये हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो हो रहा है बिल्कुल ही नॉर्मली हो रहा है। आपको यानी कि ना तो आपको मेडिकल में निकाला जाएगा, ना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाला जाएगा। आपके अंदर कोई भी कमी है या कोई भी परेशानी है, जैसे आपका मेडिकल हो रहा है वहां पर सारी चीज नॉर्मल ही चेक हो रही है, कोई भी हार्ट चेक नहीं हो रहा है। वहां अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, जैसे पाइल्स की भी दिक्कत आई है या हाइड्रोसिल की भी दिक्कत अगर आपको आती है, तो वो कह देते हैं कि आप ऑपरेशन करवाने के बाद में 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आप ऑपरेशन करवाइए, उसके बाद में आप चेकअप करवा सकते हैं दोबारा से। तो
तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको कोई भी समस्या है आपका वहां निदान हो जाएगा, आपको वहां निकाला नहीं जाएगा। तो ये थी। और वहां पर देखिए एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आप वहां पर खाली पेट जाते हैं तो वहां आपको नाश्ते का भी बंदोबस्त उनकी तरफ से ही किया गया है, यानी रेलवे की तरफ से ही आपको वहां नाश्ता दिया जाएगा। तो आप वहां ये भी मत सोचेंगे कोई खाना खा के नहीं गया जल्दबाजी में तो वहां भूखा रह सकता है, तो वहां उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वहां बहुत ही अच्छे लोग बताए जा रहे हैं, यानी कि हर जगह ही जाने की जिस भी जोन में यहाँ पर आपका डीबी होगा वहां सारे ही लोग बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, आपसे आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आपको जितना चाहें आप जितनी बार चाहें आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती आपको लगता है कि ये गलती हो सकती है तो आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, जितनी बार आप पूछेंगे वो आपको वहां पर बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया कि एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, ऐसा वहां नहीं है। आप बिल्कुल आराम से पूछिए, उनके पास जाइए, सर ये कैसे होगा, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो ये सारी चीज हो रही है, वहां आपको अच्छे से कोऑपरेट किया जा रहा है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट के कारण कोई भी छात्र बाहर नहीं होगा, ना ही कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर होगा, ना ही किसी में बाहर होगा। केवल छात्र वही बाहर होगा जो एब्सेंट रहेगा। देखिए छात्र ज्यादा एब्सेंट भी नहीं रहना है, हालांकि कहीं कहीं से सूचना मिल रही है कि 1 या 2 छात्र एब्सेंट हो रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम होगी, किसी कारणवश से वो रह गए होंगे, लेकिन उनको भी बाद में एक ब्लॉक डेट दी जाएगी। उस डेट पर आकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि इस दिन आप क्यों नहीं आए, उस दिन उनका डीबी मेडिकल हो जाएगा। तो देखिए जो छात्र 1-2 एब्सेंट रह रहे हैं उनके साथ कोई मजबूरी हो गई होगी तो बाद में वो ब्लॉक डेट पर भी आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी कि आपका जो डीबी मेडिकल हो रहा है किस तरह से हो रहा है। तो आपको सारी जानकारी पता चल गई होगी कि किस तरह से डीबी मेडिकल नॉर्मली हो रहा है, हार्ड बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर मेडिकल डॉक्यूमेंट में नहीं आने वाली है। अगर आपका नंबर इसमें आ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ये समझिए कि आपकी नौकरी अब पक्की है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसी जानकारी आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।